नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। आज 24वां दिन हो गया है जब पहलवान लगातार जंतर मंतर बैठे हुए हैं और कल के ऐलान के बाद कि अब इस धरने को जंतर मंतर के बाहर ले जाया जाएगा। सीपी तक एक रैली निकाली गई, पद यात्रा निकाली गई कि लोग जागरूक हो सके, लोगों के बात के पास पहुंच सके कि कितने दिन हो गए हैं अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। कल चंद्रशेखर आज़ाद धरने पर आकर बैठ गए क्योंकि उन्होंने 8 दिन पहले ये बात बोली थी कि अगर 8 दिन में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो भी महिला पहलवानों के साथ ही बैठेंगे। अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि भीम आर्मी से कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे। मैम, कल जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी यहाँ आकर बैठ गए, क्या लग रहा है कि अब कितनी तेजी से कार्रवाई होने के लग रहा है आसार? कार्रवाई उन लोगों को करनी पड़ेगी क्योंकि अब यहाँ भीम आर्मी आ चुकी है। हमारे भीम आर्मी के चीफ हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी यहाँ आ चुके हैं और धीरे धीरे आप करके देख ही लीजिए कि आगे भीम आर्मी के और भी साथी आ जाएंगे। अभी कुछ साथी आ भी चुके हैं और साथी रास्ते में भी आने ही वाले हैं, तो उनको इंसाफ हम दिला कर ही जाएंगे। यहाँ से भीम आर्मी का काम ही यही है कि जहाँ शोषण हो रहा है, जहाँ बहन बेटियों के संग अत्याचार हो रहा है, तो उनको इंसाफ दिलाने का काम ही यही है भीम आर्मी महाराज समाज पार्टी का। लेकिन मैम 24 दिन हो गए जब धरना रहा था तो यही बोला गया था कि जितना जल्द कार्रवाई हो सके, जितना जल्द न्याय मिल सके, लेकिन अभी भी 24 दिन हो गए, कहीं भी आसपास गिरफ्तारी या कार्रवाई के कोई भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसीलिए। क्योंकि एक तरफ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहा है, अब यहाँ बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं। जो बेटियाँ इन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं। अरे अब यहाँ पर हमारी जो पहलवान बहनें, अब बात उनकी नहीं है, अब बात यहाँ हर उस बेटी की आ गई, हर उस बहन की आ गई जो अपने आने वाला उज्जवल भविष्य देख रही है। अब वो तो एक उन्होंने जो भारत देश का नाम रोशन किया, अब आप यही सोच लीजिए जो हमारी जैसी आम लड़कियाँ हैं जो अपना उज्जवल भविष्य देख रही हैं, अब उनका क्या होगा जब हम जब उन बहनों के साथ इतना गलत हो रहा है तो फिर हम लड़कियों के संग कितना अत्याचार होगा। तो जिस प्रकार से बोला जा रहा था कि ये सिर्फ जाटों का आंदोलन बन गया है या जाट वर्सेस राजपूत इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, एक परिवार से आने की भी बात कही गई थी। इन लोगों का काम ही यही है कि मतलब कि एक जात को, पहले जब हमारे किसान भाई बैठे थे तब उनको भी एक जात का बोल के पाकिस्तानी खैराती बोलकर उनको अपमानित किया जा रहा था, अन्य देवता को वो अपमानित कर रहे थे। आज जो हमारी बहनें बैठी हैं उनको भी एक जात का बोलकर अपमानित कर, क्योंकि ये लोग न्याय तो दिला नहीं सकते हैं, बस उसका विरोध करना ये लोग जानते हैं। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर कल चंद्रशेखर आज़ाद आने के बाद आए और वो 2 बार पहले भी आ चुके थे बेटियों को अपना समर्थन देने के लिए। सर, सबसे पहले बात तो ये कि जिस प्रकार से जाट वर्सेस राजपूत इसको बनाया जा रहा था, कल चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आके सीधा ये बात खारिज की। देखिए, जो हमारी बहनें और भाई मेडल लेके आए हैं वो देश के लिए लेके आए हैं, विशेष जाति के लिए नहीं ले आए। ये बीजेपी सरकार है, वो हमेशा यही करती है जब इंसाफ की बात आती है या वोट की बात आती है तो वोट के लिए सारे वो हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जब किसी भी अत्याचार होता है, आप कोई भी केस देख लीजिए, मैं उन्नाव की बात करूं, मैं राजस्थान की बात करूं, मैं हाथरस की बात करूं, हाथरस में हमारी बहन को रात में जला दिया जाता है और उसके बाद जो आरोपी होते हैं, जो आरोपी की जाति के लोग होते हैं, वो उनके पक्ष में वहाँ पर आंदोलन करते हैं और उनको जो आरोपियों बचाने काम करते हैं। तो ये बीजेपी सरकार है। अब बीजेपी सरकार में आप देख लीजिए जितने भी हैं ये गुंडे तत्व के लोग हैं। ब्रिजभूषण के समर्थन में तो कुछ लोगों को देखा गया, सड़क पर उतरे हुए थे वो लोग। मैंने कहा ना, जो आरोपी हैं, मैंने कहा अभी एग्जाम्पल बताया ना मैंने, जो केस हाथरस में हुआ और कोर्ट ने भी बोला और सीबीआई ने बोला, उस बहन का रेप हुआ है और उसको मारा गया है और सबूत मिटाने के लिए रात को जला दिया जाता है और उनके जाति के लोग उनके पक्ष में खड़े होते हैं। तो है वो यही हो रहा है कि कुछ लोग हैं, जो कुछ % लोग हैं जो देश के हाव हवा को खराब करना चाहते हैं, ये जाति में मारना चाहते हैं। तो ये बीजेपी यही करती है, ये करती आई है जी। इन लोगों ने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ साफ बोला कि रात में शायद कोई ऐसे लोग आ रहे हैं जो इनके धरने को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कर सकते हैं भाई, वो सब भाई जुडिशरी में वो बैठे हुए हैं, आप प्रेस ऊपर से नीचे तक उनके लोग बैठे हुए हैं। मैं बात करूं 15% की बात करूं तो आप बताइए, मैं किसी न्याय की बात करें, वो जुडिशरी में बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन में हुए हैं, सत्ता में हुए, केंद्र में हुए, राज्य में बैठे हुए हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम सड़क पर मजबूत हैं, हम न्याय करवाना जानते हैं और भीम आर्मी का डंडा झंडा मजबूत है। बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पहुँच गए और जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं उनको न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी की पूरी टीम और प्रदेश की टीम आने वाली है और यहाँ पूरी मजबूती से चला जाएगा और भीम आर्मी तब तक यहाँ बैठी रहेगी तब तक हमारी बहनों को न्याय नहीं मिल जाता। सर, लेकिन WFI को भंग कर दिया गया है, अब जो थे वो चीफ अध्यक्ष थे वो नहीं रहे हैं, तो अब ये भी बोला जा रहा है कि फिर धरने को हटा देना चाहिए जब वो अध्यक्ष रहे ही नहीं है WFI के। देखिए मैम, जो उन पर आरोप लगे हैं उन पर तो कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं ना वो लोग उस चीज़ पे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को जो है एक आदेश देना पड़ता है FIR करने के लिए, जबकि जो है कानून का है कि FIR तुरंत होनी चाहिए। यदि कोई अपनी कंप्लेंट करता है, कोई
कोई शिकायत देता है, खासकर रेप जैसे मामले में और 376 में पॉस्को जैसे मामले में, तो FIR जो है तुरंत होती है और बिना किसी जो है वारंट की अरेस्टिंग होती है उनकी। तो इसमें जो है उसके बाद भी उन्होंने अब तक FIR की कॉपी नहीं दी। उनकी मानसिकता देखिए आप किस तरीके से जो है मुजरिम को बचा रहे हैं, जो उनके WFI के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, और सांसद भी हैं इस टाइम वो। तो उन्हें बचाने की आप उनकी सोच देखिए कि पॉस्को जैसी उन पर धाराएं लगने के बाद भी एक तो FIR की कॉपी नहीं दी गई, प्लस ठीक है फिर उन्हें जो है सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है। वो मीडिया में आके खुला जो है चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, खिलाड़ियों को, ये जो खिलाड़ी है ही नहीं, ये कहा जाता है कि ये जो है नकली हैं। ऐसे तो उन लोगों ने किसानों के टाइम पे भी कहा था कि खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब अग्निवीर की वो करी तैयारी, उसमें अग्निवीर में जब लड़कों ने प्रदर्शन करना युवाओं ने, तो उसमें ने कह दिया कि जो है ये सारे वो देशद्रोही हैं, ये विद्रोही हैं, ठीक है, ये वो जवान हो ही नहीं सकते। अब उसके बाद उसी तरीके से ये जो है हमारे खिलाड़ियों को भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी नहीं है। भाई ये बात इनकी उस टाइम पे कहाँ जाती है कि जो है जब इन्हें मेडल चाहिए होता पूरे देश के लिए, जब विदेश में जाके जब ये हमारी बहन बेटियां जो है मेडल लाती है, हमारे देश का नाम रोशन करती है, तब कहाँ जाती है इनकी ये बातें। जब बयान दर्ज किए गए तो सीधा सीधा देखा गया कि बृजभूषण ने सारे आरोपों को नकार दिया है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ उनको संरक्षण है इस बीजेपी सरकार का, और वो सब जितने आरोपी हैं वो हमेशा झूठ बोलते हैं। अच्छा। और हमेशा उन्होंने यही काम किया है। मैं आपसे बीजेपी में बात करूँ, आज भी 48 से 50 सांसद आरोपित हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। क्यों भाई? कानून सबके लिए बराबर है। जब कानून सबके लिए बराबर है तो उनको सजा दे के आप इनको जेल क्यों नहीं भेजते? वो भी तो यही बोल रहे हैं, बृजभूषण सीधा सीधा बोले कि सबूत दे दीजिए अगर सबूत हैं तो। सबूत? अरे जब FIR हुई है, जब FIR हुई है, पॉस्को एक्ट लगा है, तो क्यों गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और अभी जो FIR की कॉपी क्यों नहीं दी गई? आप बताइए। तो आपको क्या रीजन क्या लग रहा है कि इतने दिन होने के बाद भी बार बार पहलवान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे, बोला जा रहा है कि पक्ष से कोई नेता इनके पास नहीं आ रहा, पक्ष से ना कोई बार बार लेटर देने की बात कर रहे हैं? देखो, सरकार की मानसिकता ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ पर हम आए हैं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में पहुंच चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद जी न्याय दिलाने काम करेंगे। और हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो आरोपी है उसे जेल भेजा जाए। सर, कल CP तक पहुंचना पड़ा, जंतर मंतर से बाहर निकलना पड़ गया धरना लेके, क्या लग रहा है? ये क्या है कि ये लग रहा है कि हमारे बहन बेटियों के सम्मान में भीम आर्मी मैदान में हम तो ये कहेंगे, हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जहाँ पर हमारी बहनों के साथ शोषण और अत्याचार होता है, वहाँ पर हम लोग पहुँच करके उन्हें उन आरोपों को मुकदमा लिखवा कर उन्हें जेल भिजवाने का काम करते हैं। जो आरोपी हैं उन्हें जेल जाना चाहिए, यही हमारी मांगे हैं भीम आर्मी की। लग रहा है न्याय मिल पाएगा? जिस हिसाब न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ से उठने वाले जाने वाले नहीं है, यहाँ से अपनी पूरी तैयारी से आए हैं। पूरी तैयारी से, महीना लग जाए, 2 महीना लगे, 6 महीने लग जाए, यहाँ पूरी तैयारी से आए हम लोग। इतना लंबा बैठना पड़ेगा देश के गौरव को? यहाँ देश के बैठना पड़ेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये अन्य बहरे लंगड़े लूलों की सरकार है। ये सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, हमारी बहनों की रक्षा नहीं हो पा रही है इन लोगों पे, तो देश की रक्षा क्या करेंगे ये लोग? आप सरकार को बोल रहे हैं, बृजभूषण बोल रहे हैं कि मेरे को तो टारगेट किया जा रहा है, मोहरा बनाया जा रहा है, मेरी पार्टी पर ही निशाना साध रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तुमने जब इतना जो है इस तरीके की हरकतें की है, हमारी बहन बेटी जो देश को नाम ऊंचा करने के लिए जो गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं, जगह जगह से आ रही हैं और हमारे देश का नाम कर रही हैं, उनको तुम शोषण करके और शोषण कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जो धमकियां मिली शुरू में, ये सामने आया था कि बृजभूषण शरण की तरफ से धमकियां भी मिल रही है उन लड़कियों को जो गई हैं बयान दर्ज करने। जी, उनको धमकियां दी हैं। तो उसी में अभी यूपी में चुनाव खत्म हुआ है, भाई चंद्रशेखर आजाद और उसमें बिजी हुए थे, और हम अब जो है अब यहाँ पर आके पूरी तरीके से महीना कितना भी समय लग जाए, लेकिन अपनी बहनों को न्याय दिला के मानेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, भारी संख्या में कल जब से चंद्रशेखर आजाद आए हैं भीम आर्मी आनी शुरू हो गई है। क्या लग रहा है कि ये तादाद कब तक, कितने लेवल तक बढ़ती है? यहाँ तक जब है ना, जब हमारे चंद्रशेखर भाई, जब हमारी बहन बेटियों को जो अत्याचार हुआ है, तब तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने आंदोलन काम किया है। जब तक हमारी बहन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ से हटने वाले हम नहीं हैं। कुछ और लोग हमारे साथ भीम आर्मी से मौजूद है। सर, आज 24वां दिन हो गया, कल CP तक यात्रा को ले जाना पड़ा, अब जंतर मंतर से बाहर जाना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, इतना विलम्ब क्यों हो रहा है कार्रवाई में? देखो, इससे पहले जब कुलदीप सेंगर का मामला था, जब उस बेटी के साथ इन्होंने अन्याय करा, जो कुलदीप सेंगर थे, फिर उनके पापा की डेथ करवाई, इन्होंने मारा उन्हें एक उसमें कस्टडी में। ऐसे ही ये जो हमारी बहनें हैं, जो यहाँ पहलवान हैं, जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, उनके लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। उनका एक सांसद गुंडा
वो यहाँ किसान या जितने भी यहाँ उस बहनों के सम्मान में लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, भीम आर्मी आ रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यही हैं, चंद्रशेखर भाई भी, और अब भीम आर्मी यहीं डटेगी और बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। लेकिन जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है, कर्नाटक के इलेक्शंस को बार बार टारगेट किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि शायद चुनाव के चलते नहीं आ रहे हो यहाँ पर। अब लग रहा है कि चुनाव खत्म हो गए हैं, उनके पक्ष में नतीजा नहीं आया, अब कोई बयान या अब कोई कार्रवाई सामने आएगी? असल में ऐसा है, जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई है, ये हर हिंदू मुस्लिम नहीं, जातियों को भी जातियों से लड़ाने का काम करती है लगातार। अब उन्हें पता है बृजभूषण सिंह किस समाज से आते हैं, उन्हें पता है कि अगर इनके साथ दिया हमने तो वो समाज टूटा, क्योंकि सामाजिक लड़ाई करवाते हैं। जाट वर्सेस राजपूत सर बार बार सुनने में मिल रहा है। वही हो रहा। आप देखो, आप तो रात दिन आप मीडिया में हो, आप तो देखते हो। इन्होंने जब हरियाणा में सरकार बनाई तो जाट वर्सेस और बिरादरी कर दी सब। जब मनोहर खट्टर बने तो जाट दुश्मन बना दिए, जबकि भारत के प्रधानमंत्री का तो ये होना चाहिए ना, सारी जाति सारे परिवार उनका अपना है, उनके लिए अलग जाति का। लेकिन कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर ये सांसद ना होकर किसी भीम आर्मी या किसी का भी होता तो ये 2 मिनट में जेल भेजने का काम करते। सबूत मांग रहे लगातार बृजभूषण, बोले कि ये बहनें बैठी हैं, ये सबूत नहीं है क्या? बहनें अपने उससे मुँह से करी हैं, चीजें हुई हैं, इन्हें जांच करवानी चाहिए थी। तब से इन्होंने ये कर रखा कि सरकार पे अपना ध्यान दो, प्रधानमंत्री जी के पास समय है, पूरा महीना उन्होंने वहाँ कर्नाटक में तो लगा दिया। बजरंग बली वहाँ धर्म पर ले आते हैं हर चीज को। बजरंग दल और बजरंग बली को जो जोड़ा गया सर वहाँ पर, और उसके नाम पर बोला गया कि जय बजरंग बली बोलकर कमल का बटन दबा कर आइए, फिर भी कांग्रेस की जीत होना क्या दर्शा रहा है? असल में जो वहाँ पब्लिक है वो पढ़े लिखी है ज़्यादा जनता, उन्हें पता है कि बजरंग दल जो संगठन है उसका काम है सिर्फ भाजपा को इंटरनल सपोर्ट करना, कहीं दंगे करने उसे, क्योंकि अगर वो ही विंग बंद हो जाएंगे इनकी तो भाजपा तो खत्म हो जाएगी ना। सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं ना। सामाजिक कैसे कार्यकर्ता? अभी तुमने जुनैद नासिर को देखा होगा, कैसे उन्होंने आग लगा दी उसमें, उन्हें जिंदा जला दिया। कहाँ है वो सामाजिक? कहीं समाज का कोई काम करा उन्होंने? बताइए आप। ऐसी आरएसएस है उसमें, जब से देश में जितने भी देश में मतलब आंदोलन रहे, चाहे महात्मा गांधी ने करे, किसी ने, इन्होंने आरएसएस का साथ खुल कर दिया। तो ये कहाँ से हो गया? अब देश के गुंडे वो देश पर राज कर रहे हैं। भाई अमित शाह कौन है? तड़ीपार है ना।